हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक जंतु कोशिका में अनुलेखन और अनुरूपण की प्रक्रिया होती है। विकल्प ए दिया है केवल केंद्रक में, विकल्प बी दिया है केवल कोशिका द्रव्य में, विकल्प सी दिया है क्रमशः केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, तथा विकल्प डी दिया है अंतः प्रद्रव्य जालिका में। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है दो जो प्रक्रियाएं हैं उनके विषय में हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह इन दो प्रक्रियाओं के विषय में है, जिनका नाम है अनुलेखन अनुलेखन तथा साथ में है अनुरूपण अनुरूपण अनुरूपण। तो चलिए एक एक करके हम इन दोनों प्रक्रियाओं को समझेंगे कि ये दोनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुलेखन को। अनुलेखन अनुलेखन जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आनुवांशिक आनुवंशिक जो गुण होते हैं या आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं उनका क्या होता है, डीएनए से आरएनए में संश्लेषण होता है। डीएनए से आरएनए में क्या होता है, संश्लेषण उनका होता है। तथा यह जो प्रक्रिया होती है यह संपन्न होती है केंद्रक में। तो अनुलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए में संश्लेषण होता है और यह प्रक्रिया केंद्रक में संपन्न होती है। वहीं दूसरी हमारे पास जो प्रक्रिया है वह है अनुरूपण। तो चलिए अब इसे देखते हैं, अनुरूपण क्या होती है। अनुरूपण तो अनुरूपण क्या है? अनुरूपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए यानी कि संदेशवाहक आरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है। प्रोटीन निर्माण। तो अनुरूपण में क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण होता है। यह जो प्रक्रिया होती है यह देखने को मिलती है राइबोसोम में। राइबोसोम। परंतु जो राइबोसोम होते हैं वो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका में। अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। तथा यह जो अंतः प्रद्रव्य जालिका पाई जाती है यह कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ये पाई जाती है। तो इसका अर्थ है कि अनुरूपण की जो प्रक्रिया वो कहाँ होती है? वह होती है कोशिका द्रव्य में। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है केवल केंद्रक में। तो क्या ये प्रक्रिया केवल केंद्रक में होती है? नहीं, तो केवल केंद्रक में ये नहीं होती, दोनों की दोनों प्रक्रियाएं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर दिया है केवल कोशिका द्रव्य में, तो दोनों प्रक्रियाएं कोशिका द्रव्य में नहीं होती, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी दिया है क्रमशः केंद्रक में, अर्थात जो अनुलेखन होता है वह केंद्रक में तथा जो अनुरूपण होता है वह कोशिका द्रव्य में। तो बिल्कुल जैसा हमने देखा, अनुलेखन हमारा होता है केंद्रक में तथा अनुरूपण जो होता है वह हमारा होता है कोशिका द्रव्य में। तो ये जो है हमारा सही विकल्प होगा। तथा विकल्प डी है अंतः प्रद्रव्य जालिका में। नहीं, तो ये दोनों प्रक्रिया अंतः प्रद्रव्य जालिका में नहीं होती, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, क्रमशः केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।